3 दिन का लगातार स्ट्रीक चल रही है सब कुछ, तो अभी ना मार्केट बैलेंस होगा, उसके बाद आई थिंक इट्स इनफ टू क्रिएट ए स्ट्रेटजी फॉर अ 7 to 14 डेज पीरियड। क्लियर है? लगभग 1.1 CR लग रहे हैं इसमें, ठीक है, बट अभी देखना जलवा। हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अगेन। और आज मैं जैसे प्रॉमिस किया था मैं एक 100 या 150 लॉट से आपको कैलेंडर स्प्रेड डिप्लॉय करके दिखाने वाला हूँ, वो भी लाइव में। और ये मैं इस वजह से कर रहा हूँ, मैं आपको सारे लॉजिक्स वगैरह सब कुछ अभी एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। अभी डेस्कटॉप पे जाके आप फाइनली वहाँ पे देख सकते हो। मार्केट ने आज सिंपली गैप अप किया था और आज फ्राइडे है, ठीक है। फ्राइडे के दिन मतलब मैं आज के दिन डिप्लॉय कर रहा हूँ। किसी को भी ये सोचने की ज़रूरत नहीं मैं आज डिप्लॉय कर रहा हूँ, बट मैं डिप्लॉयमेंट करना चाहता हूँ 10 दिन बाद का। मतलब मैं 20 तारीख की सेलिंग एक्सपायरी देख रहा हूँ और मैं 27 तारीख की उसकी जो एक्सपायरी, लास्ट एक्सपायरी मंथ की 27 जुलाई की, मैं उसको देख रहा हूँ हेज की तरह। तो बेसिकली अगर आप ये वीडियो आज भी देख रहे हो और आप इसको मंडे को डिप्लॉय करते हो, ट्यूसडे को डिप्लॉय करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप उस दिन भी कर सकते हो। बट आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस। अब प्रॉब्लम ये है, आप में से कई लोग कॉमेंट करेंगे कि सर आपने इतने लास्ट में क्यों डाली है, क्योंकि बेसिकली मैं थोड़ा सा लास्ट में अपनी स्ट्रेटजी डिप्लॉय करता हूँ। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे कि मैं 3:35 के आसपास, सॉरी 3:15 के आसपास डिप्लॉयमेंट करता हूँ, क्योंकि मैं उस फ्लक्चुएशन में नहीं फंसना चाहता जो 2 बजे के आसपास आता है, जिससे मेरी ट्रेड डालते ही खराब हो जाए। सिर्फ इतना सा रीज़न है, और ये ट्रेड इतनी दूर की है कि आपको उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप सेम प्राइसिंग के बिहाफ पे आप उसको मंडे ट्यूसडे को भी डाल सकते हो। दिस विल नॉट मेक एनी टाइप ऑफ डिफरेंस। ओके, चलो तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, इसमें बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। अभी देखो, मैंने टेलीग्राम पे यहाँ पे डाला है कि मार्केट में बैंक निफ्टी ने अपना जो उसका ब्रेकआउट था वो कर दिया है फाइनली, और मार्केट में बैंक निफ्टी भी अब बुलिश हो गई। निफ्टी कब से बुलिश है, मैं 20 दिन पहले से अगर वीडियो बना रहा हूँ तो मैं निफ्टी में हमेशा बोलता हूँ निफ्टी में बुलिश व्यू ही चल रहा है, तो वो अभी तक वैसे का वैसे कंटिन्यू है, और निफ्टी के जो सारे सेगमेंट्स हैं ना वो ऊपर की तरफ ही चल रहे हैं। तो बैंक निफ्टी ने आज उसके साथ फॉलोअप करना स्टार्ट किया है, तो आई थिंक बैंक निफ्टी में जो फायर है वो अभी बाकी है, और बैंक निफ्टी और तेजी से ऊपर जा सकता है अगर उसको आईसीआईसी बैंक का भी हेल्प मिल गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अभी हम कर क्या सकते हैं। जो लोग अभी टेलीग्राम पे नहीं, वो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, देखो मैं सबसे पहले यहाँ पे सपोर्ट ढूंढता हूँ। कैलेंडर स्प्रेड अब मैं बिल्कुल ये नहीं बताऊंगा क्या होता है क्या नहीं होता, बट कैलेंडर स्प्रेड आप सिंपली समझ लो कि हाँ, एक एक्सपायरी बेचते हैं और एक एक्सपायरी बाई करते हैं। यहाँ पे रीजन सिर्फ इतना है कि हम सबसे पहले चलो देखते हैं कि इंडिया वेक्स कितना है। इंडिया वेक्स इज 10.75, मतलब इट्स इन द लोअर रेंजेस ऑफ इट्स मतलब हिस्टोरिकल डेटा। ये देखो लोअर रेंज, तो मतलब वो लोअर रेंज के पास है। तो मेरे पास सिंपल सी बात है, मैं छोटे मोटे सेल करने के बजाय अगर मैं बाई पे फोकस करूंगा तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट, एक्सपेंशन वाला प्रॉफिट होने के फायदे ज़्यादा है। करेक्ट है। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे ना डायरेक्शन को प्रॉफिट ना देते हुए, डायरेक्शन को अपना इंपॉर्टेंस ना देते हुए, मैं डायरेक्शन को नॉन रखने वाला हूँ, नॉन डायरेक्शनल, और मैं कैलेंडर के थ्रू प्रॉफिट कमाने का सोच रहा हूँ। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि लो वेक्स सिनेरियो में हम एक चीज़ जरूर अच्छे से जानते हैं कि मार्केट बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन करने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि विक्स को बढ़ा सके। करेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखते हैं कि व्हाट इज द सपोर्ट एरिया, ठीक है। तो हम सेल करने के लिए अपना जो ऑप्शन है उनको सेल करने के लिए, पहली बात कैलेंडर स्प्रेड है, आप सब जानते हो, मैं निफ्टी में क्रिएट करता हूँ, बैंक निफ्टी में नहीं। क्यों? उसका एक रीजन है, क्योंकि मुझे बैंक निफ्टी में ना लिक्विडिटी का डर होता है, क्योंकि कई बार हम बहुत दूर दूर इधर उधर अगले एक्सपायरी में बाई कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है लिक्विडिटी नहीं मिलती, तो हम बड़े लॉट्स के साथ उसमें प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा कभी कभी, ठीक है। तो चलो हम अभी ऑप्स्टा पे चलते हैं। ऑप्स्टा मैंने बिल्डर पे क्लिक किया, निफ्टी लिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे निफ्टी में ये सब आपको कुछ भी नहीं है, मैं ऑप्शन चेन में जाता हूँ डायरेक्ट। मुझे 20 तारीख का सेल करना है, मैं 6 और 13 में जा ही नहीं रहा है। अब इसका रीजन कई लोग आप पूछोगे 6 और 13 में क्या होगा ना, अभी देखो वो चल रहा है, 3 दिन का लगातार स्ट्रीक चल रही है सब कुछ, तो अभी ना मार्केट बैलेंस होगा, उसके बाद आपका एक्सपेंड करेगा। तो मैं अभी जब ये चार्ट बन जाएगा ना कैलेंडर का, तब मैं आपको बताऊंगा कि ये 20 तारीख मैंने क्यों चुनी, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। 20 तारीख मैंने चुनी, और मैं पहले नीचे की स्ट्राइक चुनता हूँ, क्या मुझे सेल करना है। तो सेल करने के लिए मैंने स्ट्राइक चुनी है सपोर्ट एरियाज। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी सेल करूँ वो ब्रेक इवन, जो मेरा ब्रेक इवन रेंज है वो इस सपोर्ट लाइन के पास हो, मतलब 16,650 के आसपास मेरा ब्रेक इवन होना चाहिए। देखो कैलेंडर जिस हिसाब से मैं प्ले करता हूँ, मैं अगर 200 पॉइंट ऊपर का बेचूंगा तो 200 पॉइंट दूर तक वो अपना ब्रेक इवन लेके जाता है। इसका मतलब मैं 18,800 अगर बेचूंगा तो मेरा जो ब्रेक इवन है वो 18,600 तक क्रिएट होगा कैलेंडर के हिसाब से। बाय द एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, आप ट्राई कर सकते हो। मैंने ये देखो क्या है, 18,800 का है। मैं अगर इसको सेल करता हूँ मे बी 100 लॉट्स, ठीक है,
तो ये हमने ऐड पोजीशन सेल कर दिया है, ठीक है। और अब मैं क्या करूंगा, अब इसमें देखो प्रॉब्लम ये है, हम नीचे की तरफ सपोर्ट तो ढूंढ सकते हैं, ऊपर का रेजिस्टेंस है कि हमारे पास नहीं, तो हम इसके लिए सिंपल रखेंगे कि जो हमने बेचा है 55 रुपए के आसपास वही हम ऊपर की तरफ सेल कर देंगे। तो ये मुझे 52 रुपए मिल रहे हैं, कहाँ पे, 19,500 पे, तो ये मैंने 100 लॉट इधर सेल कर दिए। ओके, अब आप यहाँ पे देखोगे कि ओवरऑल इन टोटल ये रहा, देखो ओवरऑल 5,42,000 हमारे पास है, लगभग 1.1 CR लग रहे हैं इसमें, ठीक है। बट अभी देखना जलवा, अब हमें क्या करना है ना, हमें सेम स्ट्राइक्स को बाई कर देना। मैं क्लासिक कैलेंडर प्लेस कर रहा हूँ बैलेंस की जगह, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि मार्केट ना एक्सपेंशन भी दे तो हमें प्रॉफिट ही हो। आप इसमें स्ट्राइक थोड़ा सा बाहर भी कर सकते हैं, हम दोनों जज करेंगे कैसे क्या है। तो हम पहले देखते हैं, हमने 18,800 बेचा है, तो हम अगले हफ्ते की लाइक 27 जुलाई की 18,700 पहले बाई करते हैं, ठीक है। 18,700 मैं 100 पॉइंट अवे बाई कर रहा हूँ। पहले हम बैलेंस बना के देखते हैं सिमिलर उसका, और फिर देखते हैं ये रहा 19,600, 100 पॉइंट्स अवे मैंने बाई किए हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, बैलेंस कैलेंडर बन जाएगा, दोनों के ना प्रीमियम सेम हो जाएंगे। तो देखो मैं बैलेंस कैलेंडर जब बना रहा हूँ तो मेरे 47 लाख रुपए लग रहे हैं, 47 लाख रुपीज लग रहे हैं, और मुझे 18,690 और 19,600, मतलब ऑलमोस्ट 19,600 ये रेंज का ब्रेक इवन मिल रहा है। सॉरी, ये ऊपर की रेंज का ब्रेक इवन मिल रहा है, मतलब कि यहाँ पे ये मेरा हाई एरिया मिल रहा है और ये मेरा लो एरिया मिल रहा है, मतलब मुझे ये इतना प्ले करने का मिलेगा विदाउट एनी लॉस बियरिंग, मतलब मुझे लॉस देखना नहीं पड़ेगा और मैं यहाँ बियर कर सकता हूँ। कैलेंडर की एक खास बात होती है, आपको बहुत लंबा लॉस देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आई एम ओके विद दैट, बट मुझे ना इसके जो पीक्स हैं उनसे प्रॉब्लम है कि क्या होगा कि अगर गलती से विक्स यहीं पे रही और जरा से भी मार्केट मूव करके 1-2% तो मुझे लॉस दिखा सकता है, जो कि 50-60 हज़ार 55 हज़ार तक का है, जो मैं देखना नहीं चाहता, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको ऐसा ही रखते हुए मैं इसको क्लासिक कैलेंडर ही बनाता हूँ, मतलब मैंने जो स्ट्राइक बेची है मैं वही स्ट्राइक बाई करने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। 19,500, तो यहाँ पे 19,500, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, बट मुझे ना कुछ सोचना नहीं है फिर उसके बाद। ये लो, अब देखो क्या होगा ना, सेंटर में आपके पास 1.3 लाख का लॉस है ऑन 20th, मतलब 20 जुलाई को आपको 1.3 खोने पड़ेंगे अगर वॉलेटिलिटी ड्रॉप हुई और ये दोनों गिर गए और मार्केट ने मतलब बेसिकली समझ लो कहीं मूव नहीं किया। तो उसके बाद अगर आप साइड में इस तरफ आओगे तो आपको अगर एक दिन में भी मार्केट 2% मूव कर जाती है तो आपको 31,000 का लॉस है, और इस तरफ भी आपको 35 से 40,000 का लॉस है, और यहाँ पे ओवरऑल आपका जो मार्जिन यूज होगा वो लगभग 43 लाख के आसपास होगा। इसका मतलब मैं इसमें प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पे करूंगा, मैं इसमें अगर ये मेरा बाई वीकली में जा रहा है तो मैं इसमें ऑलमोस्ट 80,000 या 90,000 पे प्रॉफिट बुकिंग कर लूंगा। मैं आपको ये टारगेट बता रहा हूँ। अब देखो मैं आपको एक इसमें रीजन बताता हूँ, मैंने 20 तारीख ही क्यों चुना, 6 और 13 मैंने दोनों मिस क्यों कर दिए। देखो क्या है कि सबसे पहले निफ्टी को देखो, निफ्टी में 1 2 3 तीन बड़े गैप अप है, 3 बड़ी ग्रीन कैंडल है, मतलब आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट शुड डू समथिंग लाइक दिस, यहाँ पे थोड़ा ऊपर खुले और ये ऐसा ऐसा कुछ क्रिएट करे, ऐसा समथिंग लाइक दिस, मतलब मैं चाहता हूं यहां पे मार्केट अब फंसेगी थोड़ी। यहां पे का मतलब क्या है, यहां पे का मतलब है 6 तारीख और 13 तारीख की जो एक्सपायरी है वो शायद इस एरिया में कटने वाली है, एंड देन 2 हफ्ते जब साइलेंट मार्केट काटेगी देन उसके बाद तीसरे हफ्ते मार्केट मूव करेगी। तो 2 हफ्ते अगर मैं इन दोनों को इग्नोर कर दूं तो इसका मतलब ये है कि 2 हफ्ते मार्केट इस बीच में रहेगी, ये जो मेरा रेड एरिया है, मतलब मार्केट मुझे थोड़ा सा लॉस दिखाएगी। जब इन दोनों के बीच रहेगी थोड़े टाइम तो ये जो ग्रीन एरिया है ये थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाएगा। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं इसके डेज आगे कर देता हूँ, ये लो मैंने 8 दिन आगे कर दिए। तो 8 दिन आगे करने के बाद ये एक्चुअली ना पे ऑफ डेट की वजह से अच्छे से बराबर नहीं बताता, बट मैं फिर भी आपको लो समझा देता हूँ। 8 दिन जैसे ही आगे निकल जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे तो मुझे लॉस हो रहा है, बट क्या होगा ये जो ब्लू लाइन है ना ये ऊपर से कवर कर लेगी, ऊपर मतलब ये ऐसे ऊपर जा चुकी होगी यूं। तो अब अगर मार्केट मूव करना स्टार्ट करेगी तो मुझे सीधे सीधे प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा, मुझे कोई टेंशन नहीं होगी और ये चीज हम बच जाएंगे। दूसरा, हिस्टोरिकली हम जानते हैं कि मार्केट 9 या 10 के विक्स के नीचे नहीं जाएगी, तो इसका मतलब उसके पास चांसेस क्या है कि विक्स या तो यहीं रहेगी या तो बढ़ेगी, मतलब हम कैलेंडर से लूज नहीं करने वाले हैं। द सेकेंड थॉट प्रोसेस व्हाट आई हैव, कैलेंडर से हम लूज नहीं करने वाले। तो मतलब विक्स अगर राइज हुई, मैं मतलब मान रहा हूँ कि जिस जगह पे वहाँ से 15% भी राइज हुई तो मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा।
क्लियर है? और दोनों साइड मुझे लॉस के चांसेस बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो हो जाएंगे और हमारी ट्रेड बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। अभी देखो यहाँ एनए लिख के आ रहा है ना, अगर मैं विक्स को बढ़ा दूं और बीच का एरिया गायब हो जाए तो एनए से जस्ट वन मोर, ये देखो हम 80% में चले जाएंगे और हमारा जो रेंज है वो 19,750 से 18,500 चला जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ी रेंज है निफ्टी में आपको कवर करने के लिए। इवन अगर मार्केट इसको क्रॉस भी कर गई, सब कुछ कर गई, तो यहाँ पे आप बहुत बड़ा डायरेक्ट एक बार में 3-4% ऊपर मूव जाने के बाद भी, 3-4% मैं कब बोल रहा हूँ, जब 3 बड़ी ग्रीन कैंडल बन चुकी हैं, इसके बाद भी अगर 3-4% मार्केट ऊपर चली गई, तब भी आप मार्केट में कुछ खास खोने नहीं वाले हो। आई थिंक इट्स इनफ टू क्रिएट ए स्ट्रेटजी फॉर अ 7 to 7 14 डेज पीरियड। क्लियर है? आप बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इट शुड बी ऑल लॉजिकल। आपको ऐसे नहीं है कि आप सीधे अंधाधुंध आए और आपने स्ट्रेटजी क्रिएट कर दी। यू नीड टू बी इन द जोन, यू नीड टू बी लाइक कि मेरे जो गुड साइड है इसकी और जो बैड साइड है दोनों को जज करो। इसका अब मैं बैड साइड आपको बताता हूँ, मैंने प्लस प्लस बता दी। बैड साइड ये कि मार्केट अगर यहीं की यहीं रही और बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं आया, 300 पॉइंट में ही 15 दिन तक मूव करती रही, तो मुझे ये 1.2 लाख खोने पड़ेंगे। इसको भी बचाने के लिए व्हाट आई विल डू, इंट्राडे में मैं स्ट्रडल्स वगैरह ये सब बेच सकता हूँ, बट इन द लास्ट वीक, नॉट इन द बिगनिंग। इन द बिगनिंग इफ आई विल सेल, मुझे वो स्ट्रडल में अगर लॉस होगा तो मुझे प्रॉब्लम होगी। तो इन द लास्ट वीक मैं सेल करूंगा। क्यों? क्योंकि लास्ट वीक में ये 3 लाख रुपए मेरे प्रॉफिट होंगे साइड वाले। तो अगर मैं इसमें थोड़ा थोड़ा एसएल भी खा लूंगा तो साइड में मार्केट जाता रहेगा और मुझे उस चीज़ का प्रॉफिट होगा। दिस इज ऑल्सो अ थॉट प्रोसेस कि आपको उस दिन क्या करना है। और इसमें एडजस्टमेंट का पार्ट अगर देखें तो क्लासिक कैलेंडर डजंट नीड मोस्ट ऑफ द टाइम एडजस्टमेंट। ठीक है, तो मैं इसमें भी एडजस्टमेंट नहीं करूंगा। मार्केट अगर मेरी रेंजेस के बाहर जाएगा इन बिटवीन एनी टाइम एनी पीरियड, इस पूरे ये जो पीरियड है पूरा, इसके बीच में कभी भी बाहर जाएगा तो मैं इसको काट दूंगा। चलो हम इसको अभी लाइव में डिप्लॉयमेंट करते हैं। 18,800 का पी सेल करना है और 18,800 का पी बाई करना है, 20 और 27। ठीक है, तो यहाँ पे हम गए, पहले हम 18,800 का जो पी है ये रहा 20 सेल किया मैंने। ठीक है, अभी हम एक एक करके, ठीक है, मैं 20 लॉट को अभी सेल कर रहा हूँ। ओवरनाइट में मार्केट प्राइस पे मैंने सेल मारा, ये मार्केट ऑर्डर ब्लॉक, प्लीज ट्राई लिमिट ऑर्डर। अरे वाह, तो 55 चल रहा है, सेल मारना है मुझे, मतलब मैं 53 का मार देता हूँ, वो मार्केट में उठा लेगा। चलो मैंने सेल मार दिया, उसने 54.42 पे ही उठाया है। अब मैं क्या करूँगा, सेम 18,800 का जो पी है उसको मैं बाई मारूंगा। ये लो, जुलाई का ही 70 रुपये चल रहा है, सेम 1000 बाई मारना है, मतलब मैं 2 रुपये ऊपर मारता हूँ। ये लो 1000 बाई हो गए हैं। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करूँगा, एडिशन करता जाऊँगा, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली करने हैं 100 लॉट्स। तो 100 लॉट्स के लिए अभी मैंने 1000 किया है, 50 में से 5000 करने पड़ेंगे। तो ये लो मैं एडिशन करता जाता हूँ। आपको सिंपली रखना क्या है ना, आपको सिंपल तरीके से 1000 करके जाना है। क्योंकि कई बार देखो जीरोधा ऐसा है कि जीरोधा में आप एक एक बार में कई बार चीज़ें करने पहुंचोगे ना तो आपको प्रॉब्लम आएगी। और कई लोग मुझसे पूछते हैं कि अरे यार हमारा ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। यू नीड टू सी कि कौन सा प्लेटफॉर्म किस तरीके से काम करता है, ये चीज़ें समझना भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप उस जगह पे हो, उस तरीके से काम कर रहे हो, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका ब्रोकर कैसा है। आपको जानना होता है कि ब्रोकर अगर आपका कैसे बिहेव करता है, कैसे ऑर्डर डलते हैं, ये सब कुछ आपकी जिम्मेदारी है, ना कि आपको कोई सिखाने आएगा। तब जाके आप इसमें बच पाओगे। 2 रुपये ऊपर क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ मार्केट ऑर्डर इन अ लिमिट वे। मैं किसी चीज़ के 2 रुपये ऊपर और नीचे, 2 रुपये ऊपर देने को रेडी हूँ और बाई करते टाइम और सेल करते टाइम 2 रुपये नीचे में खरीदने के लिए, 2 रुपये नीचे में बेचने के लिए रेडी हूँ। सिंपल। ओके, तो फाइनली डिप्लॉय हो गया है। ठीक है, बहुत टाइम लग गया क्योंकि मैं वन बाई वन कर रहा हूँ। देखो 5000 क्वांटिटी मैंने सेल कर दी है 20 तारीख की निफ्टी की। 18,800 का पी सेल है, 19,500 का कॉल सेल है। 18,800 का पी बाई है, 19,500 का कॉल बाई है, जुलाई मंथली का। कई बार इसमें भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके आगे तो डेट नहीं लिखी है। मंथली वाले में डेट नहीं लिखी होती, जो आखिरी होती है उसके पहले के हर वीकली में डेट लिखी होती है। ठीक है, तो डोंट बी कन्फ्यूज इन ऑल दैट। ये यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिया इसको जस्ट फॉर द चेकिंग पर्पज़। हम एनालाइज में देख लेते हैं कि वैसा दिख रहा है क्या। हाँ, सिंपली वैसे ही दिख रहा है जैसा हमें उसमें दिख रहा है। और कट डन
यहाँ पे आप इसको एनालाइज करके ये भी देख सकते हो कि आपका क्या रेंज है। रेंज 19,600 कुछ और 18,600 कुछ है जो हम चाहते थे। 73% का प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट अभी दिखा रहा है ये, बट आई थिंक इट विल इंक्रीज टिल 90% इन माई ओपिनियन, जो अभी तक एक्सपीरियंस में बता पा रहा हूँ। टारगेट डेट 22 एक्सपायरी दिखा रहा है, पर द थिंग इज बीच के 4 दिन गैप कर दो, टोटल 15 दिन होंगे ये। 15 दिन में हमें दो, मतलब बाई वीकली ट्रेड है बेसिकली ये। बाई वीकली में आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलना चाहिए। आई थिंक यू शुड गो अबाउट 2.5% के आसपास। तो मैं भी इसमें, मेरा मार्जिन 40 से 42 लाख इसमें यूज हुआ है, तो आई विल गो फॉर 90 to 1 लाख रुपीज़ फॉर अ प्रॉफिट इन दिस ट्रेड। और ये मैंने यहाँ पे फाइनली डिप्लॉय कर दी है। मैं इसको यहाँ पे ऐसे ही डिप्लॉयमेंट में सेव कर देता हूँ। दिस विल बी अ क्लासिक, सॉरी, क्लासिक कैलेंडर 20th जुलाई। ठीक है, मैं इसको सेव कर दूंगा एंड डन। मैं यहाँ से इसको मोनेटाइज करता रहूँगा। चार्ट यहाँ पे ये रहा। अब आई डोंट केयर टिल मार्केट इज़ नॉट क्रॉसिंग 19,650 या फिर 18,650, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैं निफ्टी में देखो वैसे भी बहुत ज़्यादा जजमेंट नहीं डालता हूँ। ये लो, मैंने ये दोनों लाइनें डिलीट कर दी। अब मार्केट मेरे लिए इन दोनों लाइनों का सहारा है। अगर मार्केट इसके बीच में है, आई विल नॉट रिएक्ट टिल 13 जुलाई। अगर 13 जुलाई क्रॉस कर गई मार्केट, तो उसके बाद मैं इसमें अपना स्ट्रेडल बेच के बीच के लॉस को कवर करने का ट्राई करूँगा। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, आपको सही लगा डिप्लॉयमेंट, तो वीडियो को लाइक कर दो फटाफट। और इसको आप मंडे को, ट्यूसडे को कभी भी डिप्लॉय कर सकते हो। डोंट कॉपी मी जो मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है, मैं जस्ट एक वर्जन दिखा रहा हूँ अपनी साइड का। सीखने के लिए आपको जो मैंने वीडियो बनाए हैं बैलेंस कैलेंडर स्प्रेड या कैलेंडर स्प्रेड के आसपास, उसको देखो एंड देन वन लॉट से आप खुद ब खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। जस्ट ट्राई टू गैदर द थिंग्स अलॉन्ग। ओके, इससे क्या होगा कि आपको चीज़ें पता रहेंगी। 20 तारीख तक मैं इसको टेलीग्राम पे अपडेट करता रहूँगा डे बाई डे। अगर मैंने कुछ चेंज किया नहीं किया, वो सारा कुछ आपको डे एंड पे अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद हैप्पी वीकेंड। आराम से मंडे ट्यूसडे को डाल देना, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। जो लोग टेलीग्राम पे अभी तक नहीं है, तो टेलीग्राम पे थीटा गेनर्स को फॉलो कर लो। लगभग 1.24 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, जहाँ पे मैं इंट्राडे एंड सिमिलर काइंड ऑफ पोजिशनल वीडियोज को यहाँ पे शेयर करता हूँ। यहाँ पे रेंज वगैरह जैसे मैंने शेयर कर रखा है, ऐसे रेंज शेयर करता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा एक हेल्प मिल जाती है, नथिंग एल्स। तो फॉलो कर सकते हो आप आराम से। और जिन लोगों ने अभी तक थीटा गेनर्स को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब पे फटाफट सब्सक्राइब कर दो। अपने दोस्तों को भी रेफर कर सकते हो इफ़ दे आर विलिंग टू गो फॉर ऑप्शन सेलिंग या ऑप्शन बाइंग या फिर एनी काइंड ऑफ स्टफ इन ट्रेडिंग, यू कैन रेफर इट। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।